गुड मॉर्निंग बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जैव विविधता में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों इसमें आज हम देखेंगे कि वन्य जीव किसे कहते हैं और इसके संरक्षण की 2 विधियां लिखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वन्य जीव किसे कहते हैं, इनके संरक्षण की 2 विधियां लिखिए। या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है स्वस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हो या बाह्यस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हो। तो वन्य जीव में क्या आते हैं बच्चों, वन्य जीव में सभी प्राणी और पादप आते हैं, मतलब जितने भी जंतु और पौधे हैं वे सभी आते हैं वन्य जीव के अंतर्गत, जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक वासस्थानों में रहते हैं। तो वन्य जीव में कौन आते हैं बच्चों, वन्य जीव में जितने भी एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं सभी आते हैं, लेकिन वे कहाँ सुरक्षित रहते हैं, अपने प्राकृतिक स्थान जो उनका नेचुरल आवास होता है रहने का, जैसे जंगल हो गया, अगर जंतु है तो जंगल हो गया, कुछ पौधे जो होते हैं विशेष स्थानों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, वो उसी स्थान में उगते हैं, किसी अन्य स्थान पर वे पौधे नहीं उग पाते हैं, तो वो अपने प्राकृतिक स्थानों में रहते हैं। चाहे जंतु हो गए चाहे पौधे हो गए, वे सभी अपने प्राकृतिक स्थानों में रहते हैं और मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर रहते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, ऐसे जीव बच्चों वन्य जीव कहलाते हैं। वन्य जीव के संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां हैं। पहला क्या है बच्चों, पहला है स्वास्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है बाह्यस्थानीय संरक्षण। तो जो स्वास्थानीय संरक्षण होता है, स्व का मतलब होता है स्थानीय संरक्षण का कि इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय स्व का मतलब होता है अपने ही या उनके प्राकृतिक आवासों में ही उनको संरक्षित कर दिया जाए। और बाह्यस्थानीय का मतलब होता है कि ऐसे जंतु बच्चों जो कगार पे हैं विलुप्त होने के, तो ऐसे जंतु या पौधों को किसी अलग विशेष स्थान पे रखा जाए जिससे वे जंतु या पौधे क्या है विलुप्त होने से बच जाएं। ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, बाह्यस्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो स्वास्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब इसमें वे सभी जंतु या पौधे आते हैं जो अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं और इनके लिए इन प्राकृतिक आवासों को क्या कर दिया जाता है, निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने का मतलब है कि कोई भी अन्य मनुष्य इसमें क्या कर सकता है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये अपने प्राकृतिक वास स्थानों में रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वास्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसलिए बच्चों निषेध की सीमा के अनुसार जो स्वास्थानीय संरक्षण होता है इसको निम्न प्रकारों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। दूसरा क्या है, अभयारण्य या हम इसे क्या कहते हैं, सेंचुरीज, सेंचुरीज। तीसरा क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व। चौथा क्या है, अलौकिक ग्रुप्स एंड जिले या इसे क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स एंड लेक। ये जो 4 है निषेध की सीमा के अनुसार, इसमें क्या है, इसमें सभी प्राणी और जंतु
अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर रहते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति इनके प्राकृतिक आवास या रहने के स्थान में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे स्वास्थानीय संरक्षण कहते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं बच्चों जो आज हमारे देश में क्या है, विलुप्त होने की कगार पे हैं। कुछ जंतु हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो ऐसे पौधे बच्चों जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको क्या करते हैं हम? उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है और उन्हें सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे वे जो पादप और जंतु हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, वो बचे रह जाएं। इसलिए उनको प्राकृतिक आवास से निकालकर एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है, जिससे उनकी संख्या बनी रहे और वो हमारे देश में उनकी संख्या और प्रजाति जो है हमेशा मिलती रहे। इसलिए उन्हें सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों? इसके अंतर्गत जंतु उद्यान आता है, जिसमें हम जंतुओं को उनके विशेष स्थानों पर रखकर उनकी देखभाल करते हैं जो जंतु विलुप्त होने की कगार पर हैं। दूसरा क्या है? वनस्पति उद्यान। इसमें पादप जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनकी देखभाल करते हैं। और क्या आता है? बीज बैंक आता है, जिसमें हम बीजों को क्या है, संरक्षित करते हैं, जिससे जो है फ्यूचर में या कभी भी अगली जनरेशन में हमें वो बीज उगाने हो तो वो बीज हमें मिल सके। और जीन बैंक आदि आता है। इसके बाद क्या है बच्चों? रेड डाटा बुक। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 18 में, 20 में, 22 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेड डाटा बुक में क्या होता है बच्चों? हम किसकी सूची रखते हैं इसमें? तो बच्चों जो ये रेड डाटा बुक होती है, इसमें हमें उन सभी संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और हम उनको संकटग्रस्त जीवों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों इस रेड डाटा बुक से हमें जानकारी मिल जाती है कि कितने जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, और हम उनको बचाने का प्रयास कर लेते हैं इस रेड डाटा बुक से। तो बच्चों एक विश्व संरक्षण संघ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहते हैं। इससे क्या होता है? जैव विविधता जो होती है विश्व के विभिन्न भागों में, जिसे बहुत संकट से गुजरना पड़ रहा है, इस संबंध में विश्व संरक्षण संघ ने क्या किया है? संकटग्रस्त जीव हैं उनकी सूची तैयार की है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो बच्चों इस रेड डाटा बुक में वो सभी जीव आते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। विश्व संरक्षण संघ ने क्या किया है? इन जीवों की एक सूची लिपिबद्ध की है। किस बुक में की है? रेड डाटा बुक में जो जीव संकटग्रस्त हैं उनकी एक सूची तैयार की है विश्व संरक्षण संघ ने। तो बच्चों इस सूची में उन्होंने किन जातियों को उन्होंने जातियों को सम्मिलित किया है जो विलुप्त होने के या विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। और सबसे पहले बच्चों इस रेड डाटा बुक का प्रकाशन कहाँ किया गया था? 1963 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, जहां पे क्या है? विश्व संरक्षण संघ का कार्यालय है। तो बच्चों विश्व संरक्षण संघ ने रेड डाटा बुक में क्या मेंशन किया है? रेड डाटा बुक में उन सभी ग्रस्त जातियों को मेंशन किया है और उनकी सूची बनाई है जो विलोपन के कगार पर है। तो बच्चों इस तरीके से हमें रेड डाटा बुक की सहायता से संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है,
और इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण का प्रयास करते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों, रेड डाटा बुक एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी जीव की जातियां और उनकी उपजातियां जो विलोपन के कगार पर हैं, उनकी जब हमें जानकारी मिल जाती है तो हम उनके संरक्षण का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें हम विलुप्त होने से बचा सकते हैं। इसमें इन्होंने किसका 4 स्तनी जीवों का उल्लेख किया है बच्चों, जो विलोपन के कगार पर हैं। पहला क्या है? काला हिरन। दूसरा क्या है? दूसरा है चीतल। तीसरा क्या है? तीसरा है चिंकारा। चौथा क्या है? तेंदुआ। तो ये चारों जीव कैसे हैं? ये चारों जीव को रेड डाटा बुक में मेंशन किया गया है क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन जीवों के हम संरक्षण का प्रयास कर सकते हैं और हम उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं, जिससे इन जीवों की संख्या हमारे देश में हमेशा बनी रहे। तो बच्चों, इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा। आपको यदि इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।